नमस्कार। पॉजिटिव वाइब्स विद ईशा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रबोधिनी एकादशी व तुलसी विवाह के विषय में बताने जा रही हूँ। इस साल प्रबोधिनी एकादशी 14 और 15 नवंबर दोनों दिन लग रही है। एकादशी तिथि व तुलसी विवाह को लेकर सभी असमंजस में हैं कि 14 नवंबर को करें या 15 नवंबर को। जब एकादशी तिथि के साथ द्वादशी लग रही हो तो उस दिन तुलसी विवाह प्रदोष काल में करना चाहिए। इस साल 15 नवंबर को तुलसी विवाह कराना और प्रबोधिनी एकादशी व्रत रखना सबसे शुभ होगा। 15 नवंबर शाम 6 बजे से 7:39 तक प्रदोष काल में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है। तुलसी विवाह और प्रबोधिनी एकादशी का युगों पुराना नाता चला आ रहा है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण सहित अनेक धार्मिक ग्रंथों में तुलसी विवाह का उल्लेख मिलता है। जिस दिन भगवान विष्णु 4 माह के शयन के बाद योग निद्रा से जागते हैं, उस दिन शाम में तुलसी के संग भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह करवाया जाता है। उस दिन को याद करते हुए हर साल देवी तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान के संग करवाने की परंपरा चली आ रही है। यह एक तरह के विवाह के वर्षगांठ का उत्सव है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह की प्रथा कैसे प्रारंभ हुई और माता तुलसी का हिंदू धर्म में इतना महत्व क्यों है। माता तुलसी का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वह श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह जलधर नामक असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त तो थी ही, साथ ही वह पतिव्रता स्त्री भी थी। उनकी भक्ति और पूजा के कारण उनका पति जलधर अजय होता गया और इसके चलते उसे अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जलधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना की। परंतु जलधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप जलधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। लेकिन जब वृंदा को श्री हरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य कैसे किया। इस प्रश्न का कोई उत्तर श्री हरि नहीं दे पाए और तब वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा, आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। यह कहते ही भगवान श्री हरि पत्थर के समान हो गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से याचना की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ हुए छल से लज्जित थे और अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु को मुक्त कर जलधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा
और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाएंगे। तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने वाले भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से सारी मनोकामना पूरी होती है। किसी के वैवाहिक जीवन में यदि बाधा आ रही हो तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर किसी ने कन्यादान ना किया हो तो उसे जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और उन्हें श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। यह सभी करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे के पास में स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी के द्वारा विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी को हाथ में लेकर 7 फेरे कराने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती भी करनी चाहिए। आप सभी को मेरी ओर से तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।